दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में के हमले हुए, इसमें 28 में से एक नेवी ऑफिसर विनय नरवाल भी शहीद हुए। वे अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने के लिए गए थे। शादी को कुछ ही दिन हुए थे। 16 तारीख को शादी हुई, 22 तारीख, 19 को रिसेप्शन और 22 को वो हनीमून पर पहलगाम गए थे। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही मंजूर था। विनय मात्र 26 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। और आज विनय को भावभीनी विदाई पूरी नौसेना ने दी। लेकिन आंखों में आंसू, उनकी पत्नी का जो वीडियो है वो, उसकी खूब चर्चा हो रही है। चेहरे पर गर्व का एहसास, लेकिन पति को हमेशा के लिए खोने का दर्द भी साफ चेहरे पर दिखता है। विनय की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि विनय की पत्नी सभी नौसेना अधिकारियों को कह रही है कि आप सभी को इन पर गर्व करना चाहिए, रोज गर्व करना चाहिए और मुझे इन पर बहुत गर्व है। ये सब बोलते बोलते कई बार विनय की पत्नी बिलख बिलख कर रोई है। वे अपने शहीद पति के पार्थिव शरीर से लगातार लिपटती रहती है, बार बार अपना सिर उनके सम्मान में झुकाती है। कई लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दुख अपार है और उनका दर्द असहनीय। वे भावुक होकर बोल रही हैं और उनकी वजह से ही इस समय सब कुछ ठीक है। हमें रोज उन पर गर्व करना चाहिए और आप सभी को रोज उन पर गर्व करना चाहिए। ये गर्व का भाव ही बताने के लिए काफी है कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भारत के एक बहादुर सपूत थे। वे देश की और ज्यादा सेवा करना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी को एक आतंकी हमले ने छोटा कर दिया। अब विनय और हिमांशी की शादी इसी साल 16 अप्रैल को मसूरी में हुई थी। 19 अप्रैल को उनका ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था। रिसेप्शन के 2 दिन बाद ही वे अपनी हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों की गोली से पत्नी हिमांशी तो बच गई, लेकिन विनय नहीं। इस समय पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। विनय अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने बेटी के धूमधाम से शादी की थी। अब वो खुशनुमा माहौल गम में बदल चुका है। जश्न की जगह आंखें नम है और आज विनय को पूरा देश याद कर रहा है। लेकिन ये पहलगाम आतंकी हमले की सिर्फ एक कहानी है। जितने लोग मरे हैं, सभी की अपनी एक कहानी है। सभी ने अपने संघर्ष किए हैं। सभी के परिवार के दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। इस हमले में कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है और उन्हें एक ऐसा गम दिया जो शायद अब कभी न मिट पाए। इस सब के बीच में जो विनय है, उनकी चर्चा खूब हो रही है। उनकी पत्नी जो उन्हें याद कर रो रही है उनके पार्थिव शरीर पर, इसकी भी चर्चा हो रही है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर है कि उनकी जो जब गोली लगी थी तो उसके पास बैठी हुई थी और हाथों में चूड़ा, कंगन, माथे पे बिंदी, सिंदूर लगे हुए भी बिलख बिलख कर रो रही थी। इसकी कहानी, इस दर्द की कहानी जितनी भी बयां की जाए वो कम ही पड़ेगी। लेकिन फिलहाल किस्मत में यही था कि शायद 26 साल की उम्र में विनय इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। आतंकियों ने छोटी कर दी उनकी जिंदगी 26 साल में ही। शायद जीवित रहते तो कितने आतंकियों को दम तोड़वा देते। लेकिन अचानक से अटैक किया गया और इसमें कई सारे जो लोग थे वो भी मारे गए। फिलहाल भारत सरकार इस पर एक्शन की तैयारी कर रही है। क्या कुछ एक्शन होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक कहानी की अलग से अपडेट पहुंचाएं।